भारत का दिल बिहार, जहां से कभी राजनीति की शुरुआत हुई, जहां से नेताओं का भविष्य लिखा गया और जहां से आज एक बार फिर दिल्ली की सत्ता हिलने की तैयारी में है। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, ये मोदी सरकार के भविष्य का निर्णय है। बिहार भारत का वो राज्य है जहां 243 सीटों के विधानसभा पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती है। एनडीए, बीजेपी और जेडीयू को चाहिए 122 सीटों की बहुमत, जबकि आरजेडी कांग्रेस मिलाकर बना रहे हैं महागठबंधन 2.0। अब सवाल यह है, अगर एनडीए बहुमत खो देता है तो क्या मोदी सरकार पर इसका असर पड़ेगा? उत्तर है हाँ, गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार केवल विधानसभा का खेल नहीं है, ये राष्ट्रीय स्थिरता, नेशनल स्टेबिलिटी का संकेतक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, पर विधानसभा अलग होती है, जहां जाति, चेहरा और स्थायी मुद्दे खेल बदल देते हैं। मुख्य चुनौतियां: जाति समीकरण, कास्ट इक्वेशन। बिहार के राजनीति का मूल जाति यादव, कुशवाहा, पासवान और कुर्मी, ये चार वर्ग चुनाव की दिशा तय करते हैं। यादव वोट आरजेडी के पास मजबूत है, कुर्मी वोट नीतीश कुमार के पास, और बाकी छोटे वर्ग बीजेपी को सीमित ताकत देते हैं। लोकल मुद्दे: बेरोजगारी, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और पलायन, बढ़ती महंगाई नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं। जनता में यह सवाल है, क्या नीतीश कुमार पर अब भी भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बार बार गठबंधन बदले हैं। भारत के इतिहास में कई बार एक छोटे राज्य ने केंद्र की सत्ता बदल दी है। 1979 मोरारजी देसाई सरकार एक वोट से गिर गई। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। इतिहास गवाह है, जब भी बिहार में हवा बदलती है, दिल्ली तक तूफान पहुंचता है। तेजस्वी यादव अब केवल लालू के बेटे नहीं, बल्कि एक नए बिहार का चेहरा बनने की कोशिश में है। उनकी रणनीति साफ है: युवाओं को नौकरी का भरोसा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज और नीतीश कुमार की थकान का फायदा। वो कह रहे हैं, अब वक्त है नई सोच का, नई पीढ़ी का। लेकिन क्या जनता उन्हें भरोसा करेगी? क्योंकि बिहार की जनता भावनाओं से ज्यादा विश्वसनीयता देखती है। नीतीश कुमार आज भारतीय राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने हर पार्टी के साथ सत्ता साझा की है, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, हर किसी के साथ उनकी छवि विकास पुरुष और राजनीतिक लचीलापन दोनों की है। अब 2025 में सवाल यह है, क्या ये फिर पलटी मारेंगे? अगर उन्होंने आरजेडी का साथ दिया तो मोदी सरकार की दिल्ली की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे अहम है, मोदी गवर्नमेंट पर असर। बीजेपी की सरकार इस वक्त कई सहयोगी दलों पर टिकी हुई है: नीतीश कुमार, जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी। अगर इनमें से कोई एक बड़ा सहयोगी अलग हो जाए तो संसद में एनडीए की संख्या घट सकती है। बिहार का नतीजा अगर बीजेपी के खिलाफ गया तो जेडीयू और टीडीपी दोनों की बोल्डनेस बढ़ जाएगी और वो दबाव बनाएंगे कि मोदी सरकार में उनका रोल बढ़े। अगर बीजेपी जीतती है, मोदी सरकार और मजबूत होगी, विपक्ष को बड़ा झटका मिलेगा, नीतीश कुमार को केंद्र में महत्व रोल मिल सकता है। भारत की राजनीति में बिहार हमेशा निर्णायक रहा है। यहाँ का एक वोट दिल्ली की सियासत बदल सकता है। आज जब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और गठबंधन की राजनीति सब एक साथ टकरा रही है, तब बिहार तय करेगा कि देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो इसका सीधा असर संसद की स्थिरता पर पड़ेगा, रीजनल दलों की ताकत बढ़ेगी और मोदी सरकार को फ्लोर टेस्ट की नौबत भी आ सकती है। इतिहास दोहरा सकता है, 1979 की तरह, 1999 की तरह। एक चुनाव, एक फैसला पूरे देश की सत्ता पलट सकता है। यह सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, यह भारत का भविष्य तय करने वाली लड़ाई है। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह भारत की आत्मा का चुनाव है। आज सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि इस बात का है कि भारत के लोकतंत्र को कौन बचाएगा। जब सत्ता अंधी हो जाती है तो जनता की आवाज ही उसकी आंख बनती है, और वो आवाज आपकी है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस देश की सच्ची राजनीति बचे, विकास की बात हो और जनता की आवाज संसद तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए,
क्योंकि यह बात हर भारतीय तक पहुंचना जरूरी है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवारों और उन लोगों को जो अब भी सोचते हैं कि बिहार सिर्फ एक राज्य है। उन्हें दिखाइए कि बिहार इतिहास बनाता है। लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि 2025 में बदलाव की जरूरत है। कमेंट कीजिए नीचे, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ये चुनाव जीत पाएगी या बिहार से एक नई लहर उठेगी जो दिल्ली तक जाएगी। और अगर आप ऐसे ही सच्चे, बेकाब और जागरूक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच्चाई की आवाज को आपकी ताकत चाहिए। याद रखिए, इतिहास हमेशा जनता लिखती है और इस बार इतिहास बिहार में लिखा जाएगा। जय हिंद।